बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बाहर की दुनिया में सफल होने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि आपका माइंडसेट सही हो। जो यहाँ पर आप पढ़ भी पाएंगे, दैट माइंडसेट इज एग्जैक्टली एवरीथिंग। अब सवाल आता है कि मेंटल स्ट्रेंथ कैसे लाई जाती है। एक सिंपल सी चीज मैं कहना चाहूंगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। ओके अब इस पर मैं डिटेल में बात करूं उससे पहले समझाना चाहता हूं कि हमारा ब्रेन जो है वो बरसों पुराना है, प्रिमिटिव ब्रेन है। तो हम डिजाइन हुए हैं सेफ्टी में रहने के लिए, आदि मानव के टाइप से। अब देखना कि इंसान जब आदि मानव के टाइम से खाना खा लेता था, उसके बाद क्या करना है, तो बोले आराम करना है। तो हम डिज़ाइन हुए हैं आलस करने के लिए, हम डिज़ाइन हुए हैं चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए। इसलिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि जो इंसान जितनी तकलीफ में है उतना वो मजदूरी और काम करता है, जो जितना एक्चुअली सुख में है उतना आराम की ओर ज़्यादा भागता है, काम नहीं करता। तो मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपके जीवन में तकलीफ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऊपर वाला आपको मौका दे रहा है डिस्कम्फर्ट से ग्रोथ की ओर जाने के लिए। तो जितनी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में है वो हमारी ग्रोथ के लिए है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। आप देखिए कि आज आप जितने सफल हैं, तो आपके जीवन की जितनी सफलता आपको मिली है वो सिर्फ और सिर्फ वो तकलीफ और चैलेंजेस आए इस वजह से मिली है। आपका जो आज तजुर्बा है, काबिलियत है, वो सिर्फ आपका जो स्ट्रगल था उस वजह से आया है। अगर मेरे परिवार में जो मैंने आगे कहानी बताई, वो पिताजी का फैक्ट्री बंद ना होता, हमारा घर ना बिकता, तो शायद मैं अपने पैरों पे 17 साल की उम्र पे खड़ा ही ना हुआ होता। जानकारी तो दुनिया भर की मेरे पास थी, बट अंदर वो डेस्परेशन या इंस्पिरेशन नहीं था खुद कुछ करने का, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। हम इंसान तब नहीं बदलते जब कोई ऑप्शन होता है, हम इंसान तभी बदलते हैं जब कोई ऑप्शन ही नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। ये कैसी बात है कि भाई देखो, आप अगर एक ब्रिज पे खड़े हैं, आप ब्रिज पार कर रहे हैं, लेकिन ब्रिज पीछे से टूटने लगेगा तो आप क्या करोगे? आप भागने वाले हो। आप सबसे तेज कब भागे थे? जब पीछे कुत्ता पड़ा था तब सबसे तेज भागे थे। एब्सोल्युटली। तो लॉजिक इसका ये है कि भाई जब परेशानियां होती है ना, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्शियसली अपने आप को अनकंफर्ट में लेकर जाने का चुनाव करो। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, चाहे सुंदर पिचाई हो गूगल के सीईओ, या दुनिया के बड़े से बड़े नाम ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग आप ले लीजिए, इलॉन मस्क ले लीजिए, अदानी अंबानी को ले लीजिए, अक्षय कुमार जैसा नाम ले लीजिए, मोदी जी देख लीजिए, अब कोई भी फील्ड के दिग्गजों को देख लीजिए। कितने बजे उठते हैं सुबह वो लोग? 4 बजे, 3 बजे, राइट? ये आपने सुना है, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे। अब आप ये ऑब्जर्व करना कि एक नॉर्मल इंसान जब अपनी ज़िंदगी जी रहा है तो उसका चुनाव तो ये है कि आज मेरे को उठना पड़ रहा है 6 बजे या 5 बजे, काम पे जाना पड़ रहा है, घर के काम करने पड़ रहे हैं, बच्चों को तैयार करना पड़ रहा है। लेकिन एक ज़िंदगी में दिन आएगा जब मैं सफल हो जाऊंगा ना, तब वो अलार्म के बिना मेरे को आराम से उठना है। तो ये जिन लोगों का हमने नाम लिया, वो तो अलार्म के बिना आराम से उठ ही सकते ना, उनको कहाँ कमाने जाने की ज़रूरत है। बट उन लोगों ने समझ लिया है कि वो अनकंफर्ट ही है जिस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसीलिए जब आपको लाइफ में 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक आसान वाला, दूसरा मुश्किल वाला, तो हमेशा चुनो मुश्किल वाला। मतलब क्या हुआ? रात को आपके पास आसान वाला रास्ता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहो, टीवी देखते रहो और बाद में सो जाओ। मुश्किल वाला है कोई किताब पढ़ के सो जाओ। आसान वाला है कि भाई दोस्तों के साथ गप्पे मारो। मुश्किल वाला है कोई कंटेंट क्रिएट करो, अपने काम पे ध्यान दो, कुछ करियर में जो करना है, कोई प्रोजेक्ट फिनिश करना है, उसको एक्स्ट्रा आवर्स दे दो। आसान वाला है कि जॉब के अंदर बैठे बैठे भी मोबाइल कर लो। और मुश्किल वाला है कि जॉब में तो अपना बेस्ट दे दिया, बट जॉब से पहले और जॉब के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा अपना बिल्ड करने के लिए काम कर लो। तो समझना ये ज़रूरी है कि अगर मेंटली स्ट्रांग होना है तो मेंटल स्ट्रेंथ कंफर्ट जोन से नहीं आती है, अनकंफर्ट जोन से आती है। एब्सोल्युटली। तो अनकंफर्ट जोन का चुनाव आपको कॉन्शियसली करते रहना पड़ेगा। अब इसके लिए 2-3 सिंपल सी चीजें हैं। जैसे हर साल मैं लोगों को माउंट एवरेस्ट लेके जाता हूँ जी, एवरेस्ट बेस कैंप कराने के लिए।
अब क्या ज़रूरत है एवरेस्ट बेस कैंप की? लोग मुझसे पूछते हैं, 50-50 लोग हर साल मेरे साथ आते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, कभी कभार लोगों को ऑक्सीजन के ऊपर रखना पड़ता है, हेलीकॉप्टर में इवैक कराना पड़ता है, आपको 128 किलोमीटर ट्रैक करना है पहाड़ के ऊपर, और वो भी 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। बर्फीला माहौल है, 7 दिनों तक आपको खाना पीना भी लिमिटेड मिल रहा है, पानी पीने के लिए भी लिमिटेड मिल रहा है, सब कुछ चैलेंज वहाँ पर है। बट मैं वो इसलिए करवाता हूँ क्योंकि वहाँ पर आप फिजिकली अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं, मेंटली चैलेंज दे रहे हैं, इमोशनली चैलेंज दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर चैलेंज देंगे तो नए मसल्स डेवलप होते हैं, वैसे ही आप अपने आप को ब्रेन में भी नए मसल्स डेवलप करा सकते हैं। आज के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उनके ब्रेन के वो वाले मसल्स ही डेवलप नहीं हुए हैं। और वो डेवलप कब होते हैं? तब जब आप मुश्किल परिस्थितियों का चुनाव करते हैं। एक दूसरी चीज इसमें आप कर सकते हैं, और वो है रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अल्फा स्टेट में लेकर जाओ, जो मेडिटेशन का स्टेट है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है आपके ब्रेन का, और आपकी जो स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है, कॉर्टिसोल कम रिलीज होता है। और इसलिए इवन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट्स में भी आपने देखा होगा कि गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी दोपहर में कहीं आधा घंटा या 1 घंटा सोने का या फिर मेडिटेशन करने का मौका दे रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। तो इसका लॉजिक सिंपल है कि जब आप उसको रिलैक्स कर पाते हो, उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है इसे जब रिलैक्स कर पाते हो, तो आपकी स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी भी मल्टीप्लाई हो जाती है।